देखो इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है, यस और नो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है विथ कांस्टेंट। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में साइन और कॉस विथ कांस्टेंट मींस S6 हो गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ साइन कोसाइंस एंड कांस्टेंट। ये इसकी पहचान है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस और कांस्टेंट भी है। अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो S5 बन जाएगा और कांस्टेंट लगा दिया साथ में तो S6 बन जाएगा। इस तरह से हम इसको ध्यान रखते हैं। इसमें जो रूल वो ये है cos x न्यूमरेटर इक्वल टू 5 cos x 6 इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस sin x प्लस 3 प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस sin x प्लस 3 प्लस म्यू लैम्डा म्यू न्यू मेथड 5 cos x प्लस 6 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इधर से डिफरेंशिएशन से -2 sin x प्लस cos x प्लस 0 प्लस म्यू इंटू 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस 3 प्लस म्यू। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x। sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो इधर 0 है, 0 sin x लिख लो इधर, 0 इंटू साइन एक्स, 0 इंटू साइन एक्स। और इधर साइन एक्स के साथ में क्या मिलेगा -2 लैम्डा प्लस 5 म्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको तो दे देते हैं हम 2, ओरिजिनल क्वेश्चन को दे देते हैं 1, इसको देते हैं 3। cos x के साथ में क्या मिल रहा है, cos x के साथ में क्या मिल रहा है यहां पर 5 और इधर 1 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 5 एंड कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कितना है 6, इधर कांस्टेंट कितना है 3 म्यू प्लस म्यू इक्वल टू 6। सॉल्व 3 4 5 गेट लैम्डा म्यू म्यू। ये तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से देखो ये स्टेप आपको एग्जाम में याद नहीं आएगी तो लैम्डा 1 म्यू 2 लैम्डा म्यू और म्यू, लैम्डा 1 म्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो 4/3 लैम्डा म्यू न्यू तीनों आ गए मेरे पास। अब इसमें पुट करते हैं। अगर आपको ये स्टेप याद नहीं आई एग्जाम में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस विथ कांस्टेंट है तो कैसे काम चलेगा इसके अंदर। म्यू इक्वल टू 0, म्यू की वैल्यू 2 है तो 3 2 6 होता है, ठीक है। म्यू की वैल्यू थी वो पुट कर दिया। 5 cos x प्लस 6 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 5 cos x प्लस 6 इक्वल टू ये होता है माइनस लैम्डा इंटू -2 sin x प्लस cos x प्लस म्यू इंटू 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस म्यू होल अपॉन 2 cos x प्लस sin x प्लस 3। ठीक है।
आई इक्वल टू लेमडा बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, म्यू के साथ में तो सेम टर्म है, +3 अपॉन म्यू के साथ में 1/2 cos x प्लस sin x +3। ये लेमडा के साथ में लॉग डिनोमिनेटर आ जाएगा, प्लस म्यू एक्स प्लस म्यू इंटू S1 नहीं S3 S4, बट द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0, सो लेमडा कितना है 1, लॉग के साथ ये टर्म, म्यू कितना है 2x प्लस 0। दिस इज द आंसर। S7 1 by root quadratic, S7 is 1 by root quadratic, मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक तो है बट रूट के साथ में। अगर मैं इसको रूट को हटा दूं तो S1 बन जाएगा, बोलो हाँ। S1 में ही था ना विद स्क्वायर रूट या विदाउट स्क्वायर रूट था, यस। अनंत समझ में आई बात, में रूट हटा देंगे तो S1 बन जाएगा। उसमें पहले वाले में हम क्या करते थे, किसी को पता है S1 में क्या किया था हमने, किसी को याद है कुछ परिवार मैसेज करो, क्या किया था अपन ने फर्स्ट में, इसमें क्या मैसेज क्या प्रोसीजर थी, यस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वेरी गुड। बस ए को कॉमन लेंगे, बचना लिखेंगे हम, यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यूज 7 वंडर्स। जैसे अपन ने S1 में यूज किया था, ऐसे ही कैसा S7 में चलेगा, और S7 में 7 वंडर्स यूज हो जाएंगे, रूट वाले फिर विदाउट रूट वाले फॉर्म में यूज होंगे। ये क्वेश्चन करते हैं हम 156, I equal to 1 upon root of 16 minus 6x minus x square dx। जब रूट के अंदर नेगेटिव होता है ना, रूट में नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव को बाहर नहीं ले सकते रूट में से, क्योंकि तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना रूट में से। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा लिखेंगे, ये मिस्टेक होती है एग्जाम के अंदर, स्टूडेंट क्या करता है, सुनना ध्यान से, अभी भी 2-3 स्टूडेंट जो ध्यान से नहीं सुन रहे वो ये वर्क कर देंगे कि इसमें से रूट में से माइनस बाहर निकाल दिया, वो गलत हो जाएगा। रूट में से माइनस कॉमन निकाल के बाहर मत निकालना, माइनस ऐसे रहेगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, पहली स्टेप रहेगी। अब इसको अपन बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको लिखेंगे रूट x प्लस 9 माइनस 9, x स्क्वायर प्लस 6x, 6 का x का कोएफिशिएंट 6, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 16 dx माइनस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर जाएगा, और ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। लेकिन इसमें नेगेटिव कॉल करेगा अब, तो ये टर्म चेंज हो जाएगी रूट में, 1 अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन using the formula 1 upon root of a square minus x square dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin इनवर्स x अपॉन a। तो यहां से क्या आंसर मिलेगा, इसका यूज करेंगे तो sin इनवर्स x अपॉन a, मतलब आंसर हो गया sin इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर आ चुका है।
नो सेट है, ये लिखा हुआ है, इधर इसे चेक कर लेना। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन और हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें। बढ़िया क्वेश्चन जैसे कौन से आपको बताता हूँ। एक तो है 157 का सेकंड पार्ट, रूट सेक एक्स माइनस वन। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। रूट सेक एक्स माइनस वन, वो बता रहा हूँ मैं। देखने से तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि इसकी रिश्तेदारी किससे है, x7 से। कहां से पता लगेगा बताओ? sec x minus 1 dx पर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, रूट ऑफ sec x minus 1 dx, और इंटीग्रेट करना है। कहां पता लग रहा है कि 157 में ये s7 लगेगा इस क्वेश्चन में? 157 नहीं, 157 का सेकंड पार्ट। इसको हम i इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos x अपॉन cos x। देन 1 माइनस cos x रूट में 1 माइनस cos x प्लस cos x रूट में cos x 1 प्लस cos x। रैशनलाइज कर दिया न्यूमरेटर, a माइनस बी ए प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? cos x प्लस cos स्क्वायर x dx। अब आप क्या करोगे? cos x को t लोगे, यही करोगे ना, cos x को t। sin x dx इक्वल टू माइनस dt। sin x dx इक्वल टू माइनस dt 1 अपॉन रूट ऑफ cos x को t लिखा, t स्क्वायर प्लस t हो गया माइनस। आप देखो ये टी स्क्वायर प्लस टी आ गया। पहले वाला क्वेश्चन नहीं आया आपके पास कभी? कभी कुछ आया था तो इस तरह से था कि डिनोमिनेटर के अंदर ये टर्म नहीं बनी थी, वो डिफरेंशियल इंटीग्रेबल थी बेटा। अब यहाँ 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन गया। नाउ दिस इज s7। तो s7 के रूल लगा देते हैं अपन इसमें। रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी 1/4 माइनस 1/4 लिखते हैं। टी का कोएफिशिएंट ब्लर हो गया। यस सर। वेट, रुक जाता हूं। अब हो गया ठीक? क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर? हाँ, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। 7 वंडर है ये। अब टी जो बना था ना आपने, टी क्या था वो पुट करना है। टी किसको लिया था आपने? देखो यहाँ पे cos x, तो यहाँ cos x पुट कर दो टी की प्लेस पे। तो माइनस लॉग cos x प्लस 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस cos x, क्योंकि ये तो वही टर्म है ना, ये वाली टर्म टी स्क्वायर प्लस टी। देखो यही आंसर है इसका। कौन सा क्वेश्चन था? cos x प्लस 1/2 प्लस रूट में cos स्क्वायर x प्लस cos x 157। फिर ये 158 का जो सेकंड पार्ट है, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी मिसलेनियस। देख लेना आप घर पर आज। एनसीईआरटी मिसलेनियस 158 सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट लो। और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। 158 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 158 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक तो रूट में 1 अपॉन रूट में
ऐसा लिखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट हमको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, e की पावर x का स्क्वायर लिख लिया, e की पावर x 2x को ऐसा लिख लेंगे हम सर, और e की पावर x को t ले लिया, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt है। लेकिन वो क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं बस। क्या ये सही लिखते हैं, ऐसा लिखते हो तुम? गलत है ना ये। एग्जाम में करके आ जाते हैं ये क्वेश्चन, एक साथ है तो बोले सर इतना इजी तो था, e की पावर x का स्क्वायर लिख दिया, e की पावर x को t ले लिया, हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर x को t ले लिया तो? नो। क्या करना पड़ेगा अभी अपने को, यहां पर dx की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी ना। dx की वैल्यू dt अपॉन e रेस टू x, वन माइनस टी स्क्वायर, और e की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर x को t ले लिया हमने, तो यहां पे t हो जाएगा। e की पावर x की वैल्यू कितनी है, t लिए ना, e की पावर x dx dt हो गया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करें इसको, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं जबरदस्ती, देन 1 अपॉन रूट में e रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और ये e रेस टू 2x से रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, e रेस टू x। नाउ यू कैन राइट इट e रेस टू माइनस x, dx। ये न्यूमरेटर में ही गया ना, तो माइनस हो गया है। अब आप e की पावर माइनस एक्स को t लेंगे, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt बन जाएगा, और ये e की पावर माइनस एक्स dx dt बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अपॉन रूट, इसको t लिया तो t स्क्वायर माइनस बन गया S1 S7, मतलब डायरेक्ट बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, सीधा फॉर्मूला चला गया। क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस लॉग t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, माइनस लॉग t मतलब e रेस टू माइनस एक्स प्लस e टू माइनस 2x माइनस आंसर। ये मेथड से नहीं करना है, बस ये बताया मैंने, ये तो मत करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसा चला जाएगा जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका सेकंड पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी का है, रूट साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा। आप देखो इन क्वेश्चन को देखते से लगता है अरे सर ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा है, क्या पुट करें। तो अपन पहले कुछ बेसिक अलजेब्रा तो लगाएंगे ना, जो अपनी 9-10 तक की जो अलजेब्रा पढ़ी अपन ने इतनी मेहनत करके, उसका यूज करते हैं। हर्ष धाकड़ जी बताओ क्या लगाओगे, क्या करने की इच्छा होती है इसमें? हर्ष धाकड़ कुछ बोलोगे अगर प्रेजेंट हो? हिमांशु, हिमांशु और हर्ष धाकड़ प्रेजेंट नहीं है क्या? मिट्टी के गणपति जी बना रहे क्या बैठकर घर पर अभी? हिमांशु मौर्य प्रेजेंट है, हर्ष मिट्टी के गणपति जी बना रहे होंगे बैठकर अभी ना। भगवान से कहना जब मैं आपको बना रहा हूं आप मुझे मत बनाना, मैं सर को बनाता हूं। लुक हियर, हाँ साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा है यहां पर, देखो इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइज। हिमांशु किससे रेशनलाइज किया, मतलब ऐसा बोलूं मैं कि साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसा बोलूंगा रेशनलाइज की जगह।
तो ठीक है ना, इससे तो इसको इसके साथ में लिखेंगे तो रूट हट जाएगा और नीचे साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। इसके बाद जो स्टेप है वो एक पिछले साल क्लास थी उसमें पढ़ाया था, कोई बताएगा? अरे वेरी गुड नमन, लोकल क्लास में बताया हमने इसको, फॉरगेटिंग फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। न्यूमरेटर में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में फॉरगेटिंग फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कृपया ध्यान दी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 158 सेकेंड पार्ट। इसके बाद साइन ए कॉस बी, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा को आप बाहर कर दो रूट से। अभी आपको लग रहा है सर ये S7 कहाँ है, देखो अभी S7 दिखेगा, अभी S7 नहीं दिख रहा है। रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा बाहर, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएंगे, अलग अलग कर दी हम। रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखने पे दूर दूर तक ये S7 नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी S7 जैसा कुछ कुछ दिखने लगा होगा आपको डिनोमिनेटर के अंदर देख के। कॉस अल्फा, न्यूमरेटर में साइन एक्स डी एक्स है, तो डिनोमिनेटर में ये जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो टर्म बना लेता हूं, तो यहां मैं लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने से, कॉस को टी ले लूंगा तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, देखो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। अभी हमारे पास दो टुकड़ों में टूट गया है। यस आ जाओ अंदर, डीबीपी ले लो। कौन सी क्लास, क्या नाम तुम्हारा? अच्छा अदिति, गुड आफ्टरनून, आइए बेटी। 9th क्लास वहां है, उधर तीसरे नंबर पे, उधर 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 आगे आगे, ये बीच में। हाँ, एक एक सब में से ले लेना ना। अब इसमें आप क्या करो, cos x को t ले लो, और इसमें sin x को z ले लो। प्लीज ट्राई करो, cos x को t और sin x को z लेके ट्राई करो। ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें cos x को t लिया, तो sin x को z लेने के बाद जो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार बैठा हुआ था, ऊपर डिफरेंशिएशन है उसका, डिफरेंशिएशन करने के बाद खत्म, मतलब फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब 159 इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस। S7 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, चलो कौन करके बताता है, शेयर करो ग्रुप के ऊपर। 159 गुड क्वेश्चन लिखना जरूर, स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 159 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जल्दी होगी ना। sin 8x अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस sin 4x, ये भी गुड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने जैसा है, पर एनसीईआरटी में नहीं है, पर आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन।